जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे या ईमेल पर आप शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं अभी आपको अपना नाम और जगह का नाम नहीं बता सकती। कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने अपने दो सत्संग पहले भी किसी और चैनल और किसी और उस पे दिए थे, परंतु वो नहीं आए। आज मैंने एक नए चैनल पे मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि गुरुजी मेरा ये सत्संग शेयर होगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 में आरंभ हुई। मुझे अपने आप ही यूट्यूब पे गुरुजी के मैसेज आने लगे, पर मैंने उन मैसेजों को देखा नहीं, इग्नोर ही किया। उसमें बहुत कुछ आता था, मुझे इतना याद तो नहीं है कि कुड़िए तेरा भला हो जाएगा, तू ये सत्संग सुन, ये तेरे लिए है। फिर मैंने सोचा कि सारी ज़िंदगी तो हो गई है मुझे पंडित फ़कीरों के पास घूमते हुए, मेरा भला तब नहीं हुआ, तो ये सुन के मेरा भला कैसे होगा। मैंने सोचा कि आजकल नए नए चैनल हैं और अपने वो करने के लिए सभी कोई मतलब अपनी प्रसिद्धि के लिए कोई कुछ भेजता है, कोई कुछ भेजता है। मैंने 3-4 महीने ये सत्संग बिल्कुल नहीं सुने। गुरुजी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर मैं मई में थोड़ा मेरे मन में ऐसा ही हुआ कि चलो देखती हूँ मैं तो यहाँ पे किससे क्या पता करें। तो एक दिन मैं किसी शॉप में गई, मार्केट गई थी, तो वहाँ पे मैंने एक शॉप में देखा गुरुजी के स्वरूप को रखा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये स्वरूप कौन है, तो उस शॉप वाले का वहाँ पे बेटा था। तो वो कहने लगा कि हमारे मम्मी जाते थे और हमारी मम्मी इनसे टच है। हाँ, मैं क्या अब नहीं आप लोग जाते क्या, बड़े मंदिर नहीं जाते? तो उन्होंने मुझे संगत जी इनकार किया उनके बेटे ने, और मैंने उनकी मदर का नंबर भी मांगा कि चलो पता करती हूँ, पूछ लेती हूँ, परंतु उसने मुझे अपनी मदर का नंबर भी नहीं दिया। फिर मैं ऐसे ही होगी, मैं क्या क्या सत्संग है यहाँ, कहीं होता है, कोई संगत है नहीं है, क्या पता है क्या कैसे। पर मैं फिर मेरा मन ऐसे ही हो गया, मैं आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन में ही सत्संग सुनने मैंने शुरू कर दिए। कुछ मेरा मन है कि सुनती हूँ, पर जब भी मैं सत्संग सुनती थी तो वहाँ उसमें हमेशा ही मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड हर बात आती थी। तो फिर मेरी आंखें भी भर जाती थी कि हाँ, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारा मेरी ज़िंदगी के बारे में ही बोल रहे हैं। तो फिर मैं ऐसे ही थी, परंतु मैं एक दिन और मार्केट में किसी अनदर रोड पे जा रही थी, काम से जा रही थी, तो वहाँ पे भी मैंने एक छोटी सी ऐसे ज्वेलर की शॉप खुली है, तो मैंने वहाँ पे बहुत बड़ा स्वरूप देखा उनका। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन भाई साहब ने मुझे आके इनके बारे में बताया गुरुजी के, कि हाँ यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे सत्संग भी होती है और आप उनसे जाके पता। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे उस मंदिर में भेजा। जैसे ही मैं उस गुरुजी के जिन्होंने अपने घर में एक बहुत बड़े कमरे में गुरुजी का मंदिर बनाया है, मैं वहाँ बैठी, तो वहाँ पे मुझे एकदम फ्रेगनेंस सी आने शुरू हो गई, खुशबू सी। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे इतना वो तो था नहीं पता कि क्या। फिर मैं बैठ गई, मैंने वहाँ माथा टेका, तो वो बोल कहते हैं कि मैंने कहा कि मुझे गुरुजी का कोई स्वरूप दे दो अगर है आपके पास, और मुझे भी जल प्रसाद, कहते जल प्रसाद देते हैं, आप बैठो यहाँ पे। और मैं वहाँ पे बैठ गई और मुझे बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई। तो संगत जी, मैंने सोचा कि इन्होंने परफ्यूम वगैरह छिटका होगा, मुझे नहीं पता कि गुरु महाराज ब्लेस कर रहे हैं या गुरु महाराज जी वहाँ पे मौजूद हैं। तो मैंने उनसे एक जल प्रसाद की बोतल ली छोटी, और ये उन्होंने मुझे 2 पैकेट स्वरूप दिए। और फिर मैं घर आ गई, मैंने उनको घर में रख दिया, जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे मैंने रख दिया। ऐसे मैं माथा टेकने लगी। रोज़ मैं सत्संग सुनती थी, तो मैं सत्संग में ही से ही मुझे थोड़ा इनके बारे में पता चला कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है। जो जो पता नहीं होता था वो एकदम मुझे सत्संग में आ जाता था कि कुड़िए तू ऐसा नहीं ऐसे कर, पुत्र तू ऐसा नहीं ऐसे कर।
तो मैं फिर वैसे ही करती रही। कभी मैं कड़ाह प्रसाद बना देती थी, कभी चाय भोग लगा देती थी। तो मतलब ऐसे ही चलता रहा। तो संगत जी, मैं ऐसे ही आस्ते आस्ते कर गुरु जी से जुड़ना शुरू हो गई। और फिर मैंने उसके बाद कहीं ना मैं किसी पंडित के पास गई, ना किसी फकीर के पास जाती हूँ। मैं सिर्फ गुरु जी के चरणों में मेरी अरदास होती है। गुरु जी को सब पता है, गुरु जी सब जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, कैसी रही है, कैसे मेरे बच्चों की ज़िंदगी है, कैसे मेरे हस्बैंड है, क्या है क्या नहीं है। ये सब कुछ गुरु जी को खुद पता है संगत जी। जो मेरे दुख संकट है वो भी गुरु जी को पता है। पर गुरु जी रोज़ मैसेज देते हैं कि तेरे जो पड़ोस में रहती है वो तुझे बहुत ब्लैक मैजिक करती है, उसे बच के कैसे रहूँ गुरु जी। मेरे पड़ोस में आधा आंगन मेरा है, आधा मेरी जेठानी का है, ऊपर मेरा देवर देवरानी, नीचे मेरे देवर देवरानी, मैं बीच में ऐसी फंस गई हूँ। और सारे ब्लैक मैजिक करने वाले हैं जो रोज़ मेरे बच्चों पे, मुझ पे, मेरे पति पे बहुत बहुत कभी मारण क्रियाएं करते हैं। हमारे घर में रोज क्लेश होता है गुरु महाराज, आप उसको दूर कर दीजिए। रोज मेरे बच्चों के बुरे हाल रहते हैं, कभी उनका मन ठीक होता है कभी नहीं। 2-3 बारी मेरे बेटे के एक्सीडेंट हो गए और वो बहुत बुरी उस मौत के मुंह से बचा है। आप ही ने उनको उसको बचाया होगा गुरु जी। नहीं, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है वैसे उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएगा। तो गुरु महाराज कृपा कीजिए। अब रोज जब वो जाते हैं तो उनके पीछे गंदी काली चीज़ों को छोड़ा जाता है। मेरे घर में छोड़ा, मेरे अंकल जी को हम मेरे बच्चों से दूर किया हुआ है, उनको अपने वश में किया हुआ है। हमारी जो ज़मीन जायदाद जितना कोई हक हकूक बनता है गुरु महाराज, वो सब इन्होंने ले रखा है। उसके बावजूद भी ये शांति से नहीं है। और जो वो जॉब करते हैं उनकी इनकम आती है उसको भी ये खा रहे हैं। कभी किस उसको, मेरे पति को इन्होंने शराब के लिए लगाया हुआ है। गुरु महाराज उनको हटा दीजिए, उनकी जो बुद्धि बंधी हुई है वो उनकी बुद्धि खोल दीजिए गुरु महाराज। आप तो क्षण भर में सबके तकदीरों को बदलने वाले हो गुरुपा। हे महाशिव, हमारे ऊपर भी दया करो, कृपा करो। आपने दया कृपा को की होगी शुरू से ही, पर हमें वो नज़र नहीं आई गुरु जी, हम उसे समझ नहीं पाए। नहीं तो जिस माहौल में और जिस हालात में मैं हूँ वहाँ तो बचना, इंसान का खड़े रहना बहुत मुश्किल है। पता नहीं गुरु महाराज मेरे ऐसे क्या बुरे कर्म है जो ये लोग मेरे साथ इतनी जिद कर रहे हैं। मैं मुझे बाहर खड़ा नहीं देख सकते गुरु महाराज। मैं कोई काम करते देख लेंगे तो एकदम ऐसा करेंगे कि मैं बिस्तर में लग जाऊँ। मेरी कमर में इतनी दर्द है कि मेरी कमर टूटी हुई है, मैं झाड़ू नहीं लगा सकती। पर फिर भी मुझे काम तो गुरु महाराज सब करना पड़ता है। और मैं जो एक काम और भी करती थी गुरु महाराज, मार्केटिंग का, क्योंकि मेरे जो अंकल जी है वो घर की तरफ कम ध्यान देते हैं, सिर्फ रोटी पानी के लिए, बाकी कुछ नहीं। और जो भी कुछ खर्चा है या हमने कल बच्चों की शादी करनी या घर डालना या कुछ हमने अच्छा करना, बुरा उनको कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। और ना ही वो कोई पैसों का बजट करते हैं और ना ही मतलब कुछ वो कोई ऐसी होने जीने की सलाह करते। जब करेंगे गाली गलौज, जब करेंगे तो वो मतलब ऐसे करेंगे जैसे थर्ड पर्सन होते हैं, वो दुर्व्यवहार करते हैं, उसी तरह से वो कुछ नहीं सोचते। तो मैं एक मार्केटिंग में काम करती थी गुरु का, आज 4 महीने हो गए हैं। आपके मैसेज भी रोज आते हैं कि तेरा काम बंधा हुआ है, सत्संग सुन। मैं सुनती हूँ गुरु महाराज जितने हो सकते हैं, जितना मेरे पास डाटा नेट होता है, जितना समय होता है मैं सुनती हूँ। 4 महीने से मेरा काम बिल्कुल बंद है गुरु का। मैं ना कोई उपाय जानती हूँ ना मैं कुछ कर सकती हूँ, आपने ही उसको खोलना है। और जो ये काली चीज़ों को पूजते हैं और रोज हम खाने में मेरे पति को दे रहे हैं, कभी जो बच्चों को हो रहा है तो उनको दे रहे हैं। उनको बचपन से ही इन्होंने पता नहीं क्या खिला दिया मेरे बच्चों को। मेरे बच्चे आपे से बाहर रहते हैं, जहाँ मेरा बेटा जाएगा वो भी ड्रिंक करता है। और कभी कोई उसके साथ लड़ रहा है, कभी कोई उसे मारने आता है, कभी वो कहीं होता है, कभी वो गिर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है। कोई कहना नहीं मानता, लड़की कोई कहना नहीं मानती मेरा, अलग कमरे में बैठी होती है, ना कोई काम करती है ना कुछ नहीं करती है। गुरुपा, और कंप्यूटर पे लगी हुई है एक जगह में, वहाँ पे उसको जो भी 5-6 हज़ार रुपया मिलता हो सब खा लेती है, या उसके कपड़े ही खरीदेगी। ना कोई बजट, ना सुनना, ना कोई संस्कार। हे गुरु महाराज, मैं क्या करूँ? मुझे बिल्कुल नहीं लगता संगत जी कि मैं किसी घर में हूँ, किसी परिवार में हूँ या कुछ भी है। ऐसे तो इंसान का दुनिया में कोई नहीं परमात्मा के अलावा। पर अगर इस संसार में
चाहे ये झूठे रिश्ते, ये घर परिवार है, दिखता है कि हम चाहे 4 दिन ही रहेंगे यहाँ, कुछ करें, कुछ नहीं कर सकती मैं गुरु महाराज। मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, इस अंधेरे को दूर कर दीजिए गुरुपा। मैं आपके चरणों में हूँ, मेरी अरदास है गुरुपा। आप मेरे भगवान हो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे सब कुछ हो, हर रिश्तेदार हो, क्योंकि गुरुपा मेरे ना तो कोई भाई है, ना ही मेरे पिता है। मेरी माँ है, वो भी बहुत बीमार है, उनको भी अच्छी लाइफ ब्लेस करना गुरुपा। वो हार्ट पेशेंट है, उनकी किडनियों में भी इन्फेक्शन हो रहा है, और जो भी वो कुछ खा नहीं सकते, अगर खाएं तो उनको एकदम पेट खराब हो जाता है गुरुपा। उनको हेल्थ ब्लेस करना, वो जितने दिन भी जिए, जैसे भी उस ठीक रहे गुरुपा। चलने फिरने लायक रखना, उनको अच्छे रखना, उनका भला करना गुरुपा। मेरी बहनों का भी को भी ठीक रखना। मेरी बहनें भी बीमार रहती हैं, एक के घुटनों में भी, कमर में बहुत दर्द है, दूसरी को कैंसर की समस्या है, मेरी तीसरी बहन के पति को गले का कैंसर है। मैंने आपका स्वरूप उन्हें दिया है, कहीं से भी संगत से मांग कर, और लौकिक स्वरूप भी दिया है गुरुपा। और उनको जल प्रसाद बनाना भी बताया है कि कैसे उसको 7 मिनट डुबो के पानी में और मंत्र जाप करना है, और फिर इस जल प्रसाद को पूरा दिन अपने जल में मिलाकर पीना है। अगर नहाओ तो थोड़ा नहाने में भी डालना है गुरुपा। उनको भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरु महाराज, सबको ठीक रखना, और दुनिया में सबके बच्चों को ठीक रखना, मेरे बच्चों की जिंदगी को उजड़ने से बचाना गुरुपा। मैं आपके भरोसे हूँ, आपके सहारे हूँ। जब मेरे बच्चे जाते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा जाइए मेरे बच्चों के साथ, इनको सद्बुद्धि दे, इनको गंदी बुरी संगत से बचाना गुरु महाराज, इनके साथ जाना, इनको घर लेके आना साथ गुरु महाराज। मेरे से जिंदगी में, इस जन्म में, पूर्व जन्म में जो भी कुछ गलती है, जो कुछ पाप अपराध हुए हो, मुझे क्षमा करना गुरु महाराज। और जो ये ब्लैक मैजिक है, इसको हमारी जिंदगी से दूर कर देना गुरुपा। मेरे पति को इन लोगों से दूर कर देना, ये भाई नहीं है, भाई के नाम पे कलंक है, जो मिल के मेरे पति का घर परिवार, उसकी जीवन को तबाह कर रहे हैं शुरू से ही गुरुपा। आप कहते हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष भी है, उसको भी खत्म करना गुरु महाराज। जैसे पितरों को भोजन देते हैं, ऐसे करते हैं, मैं वैसा सब कर रही हूँ, जो जितना मेरे से हो सकता है गुरु महाराज। मेरे आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी, मैं एक सत्संग आपको और कहना चाहती हूँ। कल मैं जैसे, पता नहीं, ये लोग हर वक्त ही ऐसे कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं, क्योंकि हम जैसे परमात्मा को मानते हैं, ये लोग उन गंदी चीज़ों को उसी तरह से मानते हैं, तो उसको हर वक्त छोड़ते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। इनके पास गुरुपा हमारे कपड़े है, इन्होंने चुराए हुए लिए हुए, मेरे पति ने कुछ दिए हुए, और जूते हमारे लिए हुए हैं। और गुरुपा मेरे पति को के पास भी ये पूड़ियाँ देते हैं, राख की, कभी चावल की, घर के अंदर पता नहीं क्या 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 नहीं है। आप ही देखना गुरुपा, आप उन सबको निष्क्रिय करना। और गुरु महाराज, मैं जैसे दिन में लेटी, मैं चली गई थी, हम जैसे हम गांव के लोग हैं, जिम्मेदार हैं, तो मतलब मैं लकड़ी लेने चली गई। मैं आई, दिन में मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं लेट गई, तो मुझे सपन में गुरु महाराज जी आपके दर्शन हुए, आप दिखे मुझे, बहुत सारे लोग भी दिखे कि जैसे मतलब चेयर पे बैठे हुए हैं, और आपको जैसे किसी ने मतलब, मैं भी वहाँ बैठी हुई, और कहीं मेरे मम्मी जा रहे हैं बाइक पे, ले गया कोई, उनको लगता है जैसे मान लो मेरा बेटा है, पर पता नहीं वो कौन था, कि माँ की पेंशन आई है वो लेने। तो और उतने में हम लोग ऐसे बैठे चेयर पे, और गुरुपा आपको दूध का गिलास किसी ने दिया कि आप इसको ग्रहण करो। पता नहीं हम लोगों में जो बैठा हुआ था उसमें कोई एक आंटी थी, जिनको आपने कहा कि थोड़ा तुम भी ले लो, परंतु वो बिल्कुल मना कर दिया उसने। तो गुरुपा आपने भी वो दूध नहीं पिया, और फिर आपने कहा कि चलो कोई नहीं, अगले महीने देखेंगे। तब पता नहीं गुरुपा इस स्वप्न का क्या मतलब है, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है, जो भी है आपको पता है। और संगत जी, मुझे जोत में, जब मैं जोत जलाती हूँ तो उसमें मुझे त्रिशूल के, कभी चंद्रमा के दर्शन होते हैं, उसमें फूल बन जाता है। हाँ गुरु महाराज,
और मुझे हर वक्त दर्शन मुझे बटरफ्लाई के रूप में, जब मैं कपड़े धोने जाती हूँ तब, जब मैं खेत जाती हूँ तब, जब मैं लकड़ियों को जाती हूँ तब, जब मैं बाजार जाती हूँ तब, हर समय हर वक्त मेरे आसपास गुरु महाराज होते हैं बटरफ्लाई के रूप में। और कबूतर भी मेरे घर में कभी नहीं आते थे, पिछले साल से मेरे घर कबूतर भी आ रहे हैं इधर उधर आसपास। जब मैं बहुत ऐसी होती हूँ तो मुझे कभी एक दिखेगा, कभी मेरे आंगन में आ जाता हो, कभी 3 आएंगे, कभी 7 आएंगे, कभी 9 आएंगे। मुझे पहले तो पता नहीं था कि ऐसा कोई गुरु महाराज की ब्लेस है। तो गुरु महाराज आप अंग संग रहते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ही ने देखना, हम आपके बच्चे हैं, आपके चरणों में गुरु महाराज सबके सब सहारे होंगे। गुरु पा मेरा तो आपके सिवा कोई सहारा नहीं है, मेरे बच्चों का आप सहारे हो गुरु महाराज। उनकी जिंदगी को किसी तरह बर्बाद ना जो गुरु महाराज पंडित ने बताया है मेरे बेटे को कि उसको बहुत गंदे ग्रह है, उसको राहु की महादशा 18 साल के लिए चली हुई है 2016 से। उसमें आजकल उसको शनि का अंतर चला हुआ और उसको उल्का की महादशाएं है। गुरु महाराज इन महादशाओं को, इन बुरे ग्रहों को आपने काटना है गुरु महाराज। और मेरी बेटी को भी जी मतलब संकटा की महादशा है, राहु केतु की महादशा है और शनि की। हे गुरु महाराज, वो भी ऐसे पजल पाकर रहती है और कभी आप के मैसेज आते हैं कि इस पर ब्लैक मैजिक है, जो भी करते हैं मेरे बच्चों पे, मुझ पे, मेरे पति पे, परिवार पे, कोई असर ना हो गुरु महाराज। मैं आपसे अरदास करती हूँ मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे परिवार की नहीं और दुनिया में जितनी भी हमारी संगत है सबके बच्चों की, सबके परिवार की रक्षा करना गुरु महाराज। अगर किसी का घर परिवार बना है, कोई पति पत्नी है, बच्चे हैं, तो गुरु महाराज ऐसा हो कि सबके घर में खुशियाँ हो, सबको लगे कि हमारा एक छोटा सा घर परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हम पति पत्नी हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मैंने कभी जिंदगी में ऐसी चीज़ नहीं देखी। अगर मैं बीमार हुई तो गुरु महाराज मुझे कभी किसी ने पूछा नहीं, बल्कि मुझे गाली गलौज, मेरे माँ बाप को गाली गलौज, अगर मैं एक टाइम खाना बनाने नहीं उठ सकती हूँ, अगर मेरे कुछ हो रहा है, किसी ने मुझे दवाई के लिए नहीं पूछा कि तुझे क्या हो रहा है, ये नहीं पूछा, सिर्फ मुझे गाली गलौज। बहुत मेरे साथ बहुत गलत हुआ है गुरु महाराज, तो आप सब जानते हो, मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना गुरु महाराज, और मेरा काम खोलना गुरु पा, मेरा काम खोल दीजिए। आपसे बड़े कोई नहीं है दुनिया में, आप सबसे बड़े हो गुरु पा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है जो आपने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे अपनी संगत चुना है गुरु महाराज। मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। आंटी जी, मेरा सत्संग भी शेयर कर देना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु महाराज। अगर मेरा सत्संग शेयर हो जाता है आंटी, इनका भी बहुत बहुत भला करना गुरु महाराज। मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, लख लख बार शुक्राना। जय